हाय एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एमएससी केमिस्ट्री का है। एनसेम्बल क्या होते हैं? एन एनसेम्बल इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिकल बट एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है कि हम इसके अंदर काफ़ी सारे क्या लेके चलेंगे, सिस्टम लेके चलेंगे। जो काफ़ी सारे सिस्टम लेके चलेंगे उनकी हमारे पास क्या है, सेम वॉल्यूम, सेम एनर्जी, सेम प्रेशर, सेम टेम्परेचर, ऑल प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, सभी के सभी सिस्टम्स की सेम होनी चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं बच्चे? माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिकल बट एसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम। और वो क्या है? इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, सिस्टम्स के ऊपर इंटरेक्ट होने चाहिए। ठीक है। टाइप्स ऑफ एनसेम्बल। हमारे पास एनसेम्बल के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं? माइक्रोकैनोनिकल एनसेम्बल, एन असेंबल इन विच each system has same energy E, volume V and number of particles N are called microcanonical ensemble. The individual system of microcanonical ensemble are separated by rigid, impermeable and insulated walls. उसकी क्या है बच्चे? रिजिड होएगी वो, इम्परमिएबल, और जो उसकी वॉल होएगी वो क्या होएगी? इंसुलेटेड होएगी। माइक्रोकैनोनिकल एंसेम्बल के अंदर सभी सिस्टम्स की क्या होएंगी? वॉल्यूम की और एनर्जी की और नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड इन सभी की क्या होएगी? सेम प्रॉपर्टीज़ होएगी। और इसे हम क्या कहेंगे? माइक्रोकैनोनिकल एंसेम्बल। नेक्स्ट इसका सेकंड टाइप है हमारे पास कैनोनिकल एंसेम्बल, एन एंसेम्बल इन विच each system has same temperature T, volume V and number of particles N is called microcanonical ensemble. The temperature can be made same, bringing them in contact with each other or by bringing all system in contact with large heat reservoir. इसके अंदर बच्चे ये क्या कहते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ सिस्टम एन और वॉल्यूम वी और टेम्परेचर तीनों के तीनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। द इंडिविजुअल कैनोनिकल एंसेम्बल सिस्टम आर सेपरेटेड बाय रिजिड, इम्परमिएबल बट कंडक्टिंग वॉल्स सो दैट देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ हीट अमंग सिस्टम एंड ऑल सिस्टम एक्वायर्ड सेम टेम्परेचर। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड टाइप्स हमारे पास इसका क्या है? ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल। ये क्या होता है हमारे पास? एन एंसेम्बल इन विच ई सिस्टम हैव सेम टेम्परेचर टी, वॉल्यूम वी एंड केमिकल पोटेंशियल। इसके अंदर हम क्या लेके चलेंगे? एक अलग प्रॉपर्टी, केमिकल पोटेंशियल लेके चलेंगे। वो क्या है? म्यू। द इंडिविजुअल सिस्टम ऑफ ए ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल आर सेपरेटेड बाय रिजिड एंड permeable and conducting walls. To there will be exchange of heat and particles and all system acquires same temperature and chemical potential mu. इसके अंदर क्या कहा है बच्चे? ग्रैंड कैनोनिकल असेंबल के अंदर जो हमारे पास टेम्परेचर है T और वॉल्यूम V और म्यू, ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये हमारे पास था कंप्लीट टॉपिक एंसेम्बल का। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इसके लिए हमें एक स्टर्लिंग फार्मूले की ज़रूरत होती है। वो स्टर्लिंग फार्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है। log n फैक्टोरियल किसके इक्वल्स होता है? n log n माइनस में n। नेक्स्ट हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चे। सेकंड टॉपिक थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। किसके इक्वल्स होते हैं ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट किसके इक्वल है? नंबर ऑफ केसेस इन विच इवेंट ऑकर्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये इसका फॉर्मूला है। लेट अस कंसीडर्स दैट एन इवेंट हैपन्स इन एक्स वेज एंड फेल्स टू वाई वेज। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसकी निकालते हैं? जिस एलिमेंट्स की निकालती होती है वो एलिमेंट्स ऊपर, और अपॉन में हमारे पास क्या आता है? जितने हमारे पास क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? x अपॉन में x प्लस y, टोटल नंबर ऑफ केसेस।
considers two cells in phase space represented by I and J and 4 phase points. Number of microstate corresponds to मैक्रोस्टेट। जो माइक्रोस्टेट होती हैं बच्चे वो कॉरस्पॉन्ड्स होती हैं किसके, मैक्रोस्टेट के। इसके अंदर हम क्या लेके चलेंगे, 4 फेज लेके चलेंगे, ठीक है, एन आई, जैसे कि 4 3 2 1 0, ठीक है। और हमने कहा कि जो माइक्रोस्टेट है वो किसके अपोजिट होती है, किसके कॉरस्पॉन्ड होती है, मैक्रोस्टेट के। तो एन जी इसके क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो W है वो हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कॉरस्पॉन्ड्स टू दैट मैक्रोस्टेट्स इज इक्वल टू 4 है। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जो W है वो हमारे पास, ये हमें लर्न करना पड़ेगा। जो W है वो किसके इक्वल्स होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन ni फैक्टोरियल। n1 n2 up to so on ni denote the number of phase point in cell 1 to up to so on I taking logarithm of both side। इसके अंदर हम क्या ले लेंगे बच्चे, दोनों साइड लोगोरिथम ले लेंगे। कौन सी इक्वेशन पे लिया है, जो W वाली इक्वेशन मैंने आपको ऊपर लिखवाई हुई है, W इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन ni फैक्टोरियल। इस इक्वेशन के ऊपर हम क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों साइड। तो लॉग W किसके इक्वल आ जाएगा, लॉग ऑफ n फैक्टोरियल माइनस में, यहाँ पे माइनस क्यों लिया है, क्योंकि जो नीचे वाले कंपोनेंट्स हैं बच्चे n1 n2 अप टू सो n, ये ऊपर इसको लॉग करेंगे तो ये माइनस में क्या हो जाएगा, समीशन क्यों लगाया है, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इनका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। इसके लिए क्या लगाया है, समीशन ऑफ लॉग n फैक्टोरियल। इसके ऊपर हम क्या कर लेंगे, स्ट्रिलिंग थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। स्ट्रिलिंग फॉर्मूला जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो लॉग ऑफ W लॉग n फैक्टोरियल के ऊपर जब हम स्ट्रिलिंग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, n लॉग n माइनस में n, ठीक है। फिर माइनस में हमारे पास क्या है, समीशन ऑफ, फिर इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ni लॉग ni फैक्टोरियल प्लस समीशन ऑफ ni, ठीक है। फिर n लॉग n माइनस में n, माइनस में बच्चे समीशन ni लॉग ni फैक्टोरियल प्लस समीशन ni को हम क्या लिख सकते हैं, n क्या होता है, टोटल नंबर्स, तो समीशन ni क्या है, सभी पार्टिकल्स का क्या है, सम है। तो प्लस में समीशन ni को हमने क्या लिख दिया, n लिख दिया। आगे क्या आ जाएगा, n लॉग n माइनस में समीशन ni लॉग ni। द कंडीशन ऑफ, ये लॉग n से n कैंसिल हो गया था तो ये आ गया, द कंडीशंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। डेल लॉग W किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा n लॉग n माइनस में समीशन n i लॉग ni इज इक्वल टू 0 है। जब हम इसका बच्चे u इंटू वी से डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस में समीशन 1 प्लस लॉग n i इंटू में डेल्टा n i इज इक्वल टू 0। यहाँ तक अगर किसी बच्चों को डेरिवेटिव करने में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ वो कमेंट में मुझे बता दे तो मैं करवा दूँगी। नेक्स्ट टॉपिक है जनरल स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जनरल स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, considers the case of large flat box having compartments or cell of size A1, A2, A3 up to so on AI. Particles in each cell as N1, N2, N3 up to so on N. N1 plus N2 plus up to so on NZ वो किसके इक्वल है, N के। The probability of given distribution W is given by the product of two factors। किसकी प्रोडक्ट है वो, दो फैक्टर्स की। n1 मार्बल्स विच आर टू बी प्लेस्ड इन फर्स्ट सेल n से n1 वेज। ये बच्चे हमें लर्न करना पड़ेगा n फैक्टोरियल अपॉन में n1 फैक्टोरियल n माइनस में n1 फैक्टोरियल। फिर रिमेनिंग जब हम सेकंड नंबर लेके चलेंगे n माइनस में n1 एंड n2 मार्बल्स इन सेकंड सेल तो क्या हो जाएगा, n माइनस में n1 और c n2। यहाँ पे n फैक्टोरियल की जगह क्या आ जाएगा, n माइनस में n1
और n1 की जगह क्या आ जाएगा n2, और यहाँ पे क्या लेके चले थे n माइनस में n1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस में n1 माइनस में n2, और सारे का क्या है हमारे पास फैक्टोरियल। द टोटल नंबर्स इन ईच सेल फिक्स्ड, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा n1 n2 अप टू सो ऑन nz तक आ जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ GI ऑफ एनी वन पार्शियल falling in certain cell given by the ratio of the size or that cell. The probability of Ni particles falling in the ith cell is Gi की power Ni, Gi की power Ni, G1 N1 G2 N2 G3 N3 up to so on Gz Nz। जो W है वो किसके इक्वल है n फैक्टोरियल अपॉन में n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन nz। तो ये यहाँ पे आ जाएगा इसके मल्टीप्लिकेशन में, ये क्या है g1 की पावर n1 g2 n2 अप टू सो ऑन gz। इस टॉपिक में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो प्लीज़ मुझे बताए। नेक्स्ट टॉपिक है मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। The distribution which has the largest value of W, the probability of a distribution n1 phase point in cell 1, n2 phase point in cell 2 and nz। ये हमारे पास इसका फॉर्मूलाज दिया हुआ है, हमें W किसके इक्वल है n फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन nz फैक्टोरियल। और क्या है इसके मल्टीप्लिकेशन में g1 की पावर n1 g2 की पावर n2 g3 की पावर n3 एंड सो ऑन gz की पावर nz। बच्चे इसके अंदर हम नेचुरल लॉगरिथम ले लेंगे बोथ साइड, दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा हमारे पास log w log n फैक्टोरियल, और जो ये नीचे वाला है जब ये ऊपर जाता है तो ये माइनस में हो जाता है, ठीक है, तो माइनस में log n1 फैक्टोरियल माइनस में log n2 फैक्टोरियल माइनस में log n3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन माइनस में log nz फैक्टोरियल। जब हम g1 की पावर n1 का लॉगरिथम करते हैं तो ये जो ऊपर वाली पावर है वो आगे आ जाती है, n1 log g1 प्लस n2 log g2 प्लस अप टू सो ऑन nz log gz। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब हम इसके ऊपर स्टर्लिंग फार्मूलाज अप्लाई करेंगे, सभी जैसे टॉपिक्स में हम ऐसे ही करते जाएंगे, उनके ऊपर स्टर्लिंग फार्मूला अप्लाई करेंगे। स्टर्लिंग फार्मूला आपको मेरी सबसे पहले ही वीडियोज़ में बताया हुआ है कि स्टर्लिंग फार्मूलाज क्या होता है, तो वहाँ से इसको याद कर लेना। log w किसके इक्वल होता है, log n फैक्टोरियल क्या है n log n माइनस में n माइनस में log n1 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा माइनस में n1 log n1 प्लस n1, इसी तरह से n2 के ऊपर अप्लाई हो जाएगा n3 के nz के, ठीक है। इसी तरह से ये n1 log g1 प्लस n2 ये एज टीज आ जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद जो हमारे पास कट होएंगे उसको कट कर देंगे, और जो रहेंगे वो ये देखो, इसके बाद क्या बचेगा n log n माइनस n1 log n1 माइनस n2 log n2 अप टू सो ऑन nz log nz प्लस n1 log g1 प्लस n2 log g2 प्लस अप टू सो ऑन nz log gz। बच्चे ये हमारे पास क्या आ जाएगा n log n माइनस में समीशंस ऑफ z, इन सभी का क्या हो जाएगा समीशन अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर हम nz log gz प्लस समीशन nz log gz। इसको इक्वेशन नंबर हम 3 मान लेंगे। फॉर मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका ये हमारे पास एक फॉर्मूलाज होता है, यानी कि हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं यहाँ पे कर्ल log w मैक्स पॉन में कर्ल n इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 लेके चलेंगे। डेल्टा log w मैक्स किसके इक्वल्स होता है हमारे पास माइनस में समीशन z। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे इक्वेशन 3 का तो हमारे पास ये आ जाएगा nz और log nz का 1/nz और nz का कर्ल nz प्लस कर्ल nz और log nz प्लस समीशंस ऑफ z कर्ल nz डॉट log z इज इक्वल टू है माइनस में समीशन ऑफ z, और nz से nz कैंसिल हो गया, बचा क्या कर्ल nz माइनस में समीशन ऑफ z log nz कर्ल nz प्लस समीशन ऑफ z log gz और डॉट कर्ल nz, ठीक है। इसी तरह से इसका फिर हम जो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, इसका हम क्या कर देंगे बच्चे, यहाँ पे कर्ल nz इज इक्वल टू 0 है। डेल्टा w मैक्स का जब हम इसका क्या करेंगे
डेरिवेटिव्स करेंगे तो डेरिवेटिव करने के बाद हमारे पास ये वाली इसके अंदर इक्वेशन आ जाएगी। 4 और 5th इक्वेशंस को जब हम इसकी एडिशन करेंगे, एडिंग इक्वेशन 4 और 5, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, कल एन जेड इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होएगा। जो एन जेड है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, जी जेड ई की पावर अल्फ़ा के समीशन जब हम इसका लेंगे तो ई की पावर अल्फ़ा बाहर लिख लेंगे और जी जेड अल्फ़ा क्या है, डज नॉट डिपेंड ऑन जेड। जी जेड है वो किसके इक्वल है, 1 के, तो एन जेड किसके इक्वल आ जाएगा, ई की पावर अल्फ़ा के, तो एन किसके इक्वल आ जाएगा, ई की पावर अल्फ़ा के। सब्स्टिट्यूटिंग ई की पावर अल्फ़ा इज इक्वल टू एन, जो अल्फ़ा है की पावर अल्फ़ा है एन है, उसको हम 8th इक्वेशंस को हम 7th में पुट करेंगे तो जो एन जेड है जी जेड ई की पावर अल्फ़ा किसके इक्वल है, एन के, तो यहाँ से हम जी जेड की वैल्यूज़ एन जेड अपॉन में एन इज़ इक्वल टू जी जेड, एन जेड अपॉन में एन इज़ इक्वल टू जी जेड। इस तरह से ये हमारे पास क्या है बच्चे, टॉपिक कंप्लीट होता है। मैंने आपके इस वीडियोस के अंदर 2 से 3 टॉपिक्स कंप्लीट करवा दिए हैं, माय नेम है वो, तो आप देख लेना। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट में नीचे बता देना। थैंक्स।